Hello students, so beta in the last class children we learned about the various type of gates used in Boolean algebra. Okay, and today we are going to learn about the basic postulate and the laws used in Boolean algebra. तो बेटा Boolean में जाने के पहले बेटा चार जो है बेसिक postulates हैं यानी रूल्स हैं, पहले जरा इनके बारे में हम लोग यहाँ समझते हैं जो बेटा हर एक जगह यूज़ होने हैं और बड़ी बेसिक थिंग है। ठीक है, तो इनको देखिए यहाँ पे जो बेसिक पॉस्टुलेट में बताया गया है। नंबर वन, द फंडामेंटल लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा आर ऑल्सो नोन एज बेसिक पॉस्टुलेट ऑफ बूलियन अलजेब्रा दैट फॉलो। नंबर वन पे बताया गया है बेटा, इफ़ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो देन एक्स इक्वल टू वन, यानी कि अगर एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है तो इसका क्या मीनिंग है कि x की वैल्यू वन होगी। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि आपको बेटा पता है कि बूलियन में केवल जो वेरिएबल्स हैं, जो बूलियन वेरिएबल्स हैं, दे कैन हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ वैल्यू, आइदर जीरो और वन। तो या तो जीरो या वन हो सकता है, तो अगर जीरो नहीं है तो वन होगा, और एंड इफ x इज नॉट इज इक्वल टू वन देन x इक्वल टू जीरो, और अगर x की वैल्यू वन नहीं है देन इट विल बी जीरो। सो बहुत ही ईजी है। सेकंड बेटा बहुत ईजी है, और जो सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट इज और रिलेशन मीन्स लॉजिकल एडिशन। तो बेटा एक चीज़ आपको अपने दिमाग में अच्छे से स्टोर कर लेनी है, क्या कि बूलियन में जहाँ पे भी आप प्लस का साइन या और देखते हो, ठीक है ना, और ऑपरेशन अगर हो रहा है किन्हीं भी दो वेरिएबल के बीच में, तो इट इज़ नोन एज लॉजिकल एडिशन। और जहाँ पे भी आप डॉट देखोगे यानी कि एंड ऑपरेशन, दैट इज नोन एज लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दो ही वैल्यू होती हैं, जीरो और वन, तो यानी आप जब एडिशन कर रहे होगे तो जीरो और वन को ही आपस में ऐड कर रहे होगे, ठीक है, और कोई डिजिट यूज नहीं होगी। एंड द सेम थिंग इज विद द लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, कि दैट वी विल बी यूजिंग ओनली टू काइंड ऑफ वैल्यूज, आइदर जीरो और वन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे और के बारे में बताया गया है, लॉजिकल एडिशन के बारे में, कि अगर आप देखिए यहाँ पे चार कॉम्बिनेशन है, अगर दो वैल्यू हुई तो जीरो में जीरो ऐड करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, जीरो में वन ऐड करेंगे तो वन आएगा, वन में जीरो ऐड करोगे तो वन आएगा, और वन में वन, यानी कि और में जानते हो कोई भी एक वैल्यू अगर वन है तो आंसर वन ही आएगा। ठीक है, ऐसी बेटा जो सेकंड थिंग यहाँ पे बताई गई है एंड के बारे में, सॉरी यहाँ देखिए साइन सब गलत है, इनको ठीक करिएगा। ठीक है, एंड रिलेशन लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए यहाँ पे जीरो डॉट जीरो, तो आपका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। जीरो में देखिए जीरो अगर दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं और कोई भी एक वैल्यू अगर जीरो है तो आपको पता है कि मेरा आंसर जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए जीरो डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो डॉट वन इक्वल टू जीरो, वन डॉट जीरो इक्वल टू जीरो। इन तीनों कॉम्बिनेशन में एक कोई वैल्यू जीरो है तो आंसर जीरो होगा, लेकिन जब दोनों वन है तो वन इंटू वन दैट इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो सिंपल है, हमें पता है ये चीज़ें। और इसके बाद बेटा फिर अब हम लोग आगे देखते हैं, जो फोर्थ यहाँ पे जो बेसिक पॉस्टुलेट दिया गया है दैट इज कॉम्प्लीमेंट रूल, यानी कि किसी भी जो है वैल्यू का अगर आप रिवर्स करते हैं, तो देखिए जीरो पे बार लगाए यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, तो आप जानते हो जीरो का रिवर्स वन होगा एंड बार ऑफ वन विल बी इक्वल टू जीरो। तो ईजी है, ये हम लोग जो समझ चुके हैं। इसके बाद बेटा फिर अगला जो पोर्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेसिक लॉज एंड थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो ये जो लॉज हैं करीब 8 या 9 लॉज हैं, इनको आपको याद रखना होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके बूलियन में। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला यहाँ पे जो लॉ है, एक्चुअली एक नहीं ये दो हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो एंड वन, बहुत ही बेसिक लॉ है, हर जगह बेटा यूज़ होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो एंड वन क्या है, जो हम लोग अभी अभी पढ़ के आए हैं पीछे। ठीक है, यानी कि बेटा किसी भी वेरिएबल में अगर आप जीरो ऐड करो या जो है वन ऐड करो या जीरो और वन को किसी वेरिएबल में मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखिए पहला बताया गया है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो एंड वन में जीरो प्लस एक्स, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू एक्स, यानी किसी भी वेरिएबल में अगर आप जीरो ऐड करो तो हमेशा आंसर एक्स यानी कि जो वेरिएबल के इक्वल ही आएगा, और किसी वेरिएबल में अगर आप वन ऐड करो, ठीक है, तो आपका आंसर हमेशा वन ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, इनको फॉर एग्जांपल अगर आपको हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना हो तो आप कैसे यहाँ पे शो कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें करके देख लेते हैं। ये देखिए एक्स है और जीरो है, तो अगर आप एक्स की वैल्यू बेटा जीरो मानोगे तो एक्स जीरो हो सकता है और वन हो सकता है, आप जानते हो दो वैल्यू पॉसिबल हैं, जीरो विल ऑलवेज रिमेन ए जीरो। अब आप कहिए एक्स प्लस जीरो। ठीक है, तो अगर आप एक्स में बेटा अगर जीरो ऐड करवाओ तो देखो जीरो प्लस जीरो दैट विल बी जीरो, और वन प्लस जीरो दैट विल बी इक्वल टू वन, तो आप क्या देखते हो, एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, ये दोनों कॉलम आपको सेम मिलेंगे, तो यही आपका पहला रूल है। ऐसे ही अगर आप किसी वेरिएबल में जीरो बेटा मल्टीप्लाई करवा दो एक्स डॉट जीरो, तो अब आप देखिए जीरो डॉट जीरो दैट विल बी जीरो, और वन डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो हमेशा आपका आंसर जीरो ही आता है। ठीक है ना, तो ये आपका थर्ड वाला, तो ये आपकी प्रॉपर्टी ऑफ जीरोज हैं। ठीक है ना, कि आप किसी भी वेरिएबल में अगर जीरो ऐड करो या जीरो मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आते हैं।
और वही सेम थिंग बेटा 1 के साथ है, किसी वेरिएबल में आप 1 ऐड करते हो तो 1, और 1 मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वेरिएबल। ठीक, इसके बाद बेटा फिर अगला रूल है आपका आइडेम्पोर्टेंस लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है हम लोगों को। x प्लस इक्वल टू एक्स और x डॉट एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, यहाँ पे ये बार है, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, तो यानी बेटा क्या होता है कि कहीं पे किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन में कोई टर्म अगर डबल टाइम रिपीट हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, किसी एक टर्म को ड्रॉप कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हमें ये कर समझना है, ठीक है ना, कि अगर a प्लस ए यानी कोई वेरिएबल 2 बार आ गया तो आप किसी एक वेरिएबल को ड्रॉप कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे नीचे शो भी किया गया है। ठीक है, ये देखिए जैसे यहाँ पे x और x 2 बार लिया हमने, तो पहली बार भी x में दोनों x की वैल्यू 0 होगी और 1 होगी, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। तो बेटा जब सेम वेरिएबल है तो दोनों की वैल्यू भी सेम होंगी। तो अब आप अगर x की वैल्यू अगर 0 एज्यूम कर रहे हो तो 0 प्लस 0 दैट विल बी 0, और 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो आप क्या देखते हो कि ये जो वैल्यू है ये आपके x के इक्वल ही रहेगी, तभी आपका पहला रूल है। और ऐसे अगर आप इनको मल्टीप्लाई करवाओ तो 0.0 दैट विल बी 0 और 1.1 इक्वल टू 1, तो भी आपकी वैल्यू क्या आती है, x के इक्वल आती है। यानी बेटा कहीं भी कोई भी टर्म अगर रिपीट हो रहा हो देन वी कैन ड्रॉप वन टर्म फ्रॉम द बूलियन एक्सप्रेशन। क्लियर है। इनवॉल्यूशन लॉ, अगला लॉ बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि कोई वेरिएबल अपने कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है और आपने उसके ऊपर फिर से एक बार लगा दिया, इसको हम लोग कुछ ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, x के ऊपर एक बार है, एक बार आपने और लगा दिया तो क्या होगा, ये फिर से x के बराबर हो जाएगा। तो इसमें सीखने की चीज़ बेटा क्या है कि बूलियन में जब भी आपको किसी भी टर्म यानी किसी बूलियन वेरिएबल या किसी बूलियन एक्सप्रेशन के ऊपर अगर डबल बार दिखें तो डबल बार हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं। और ये देखिए यहाँ पे इसको शो भी किया गया है बाय यूजिंग द ट्रूथ टेबल, कि अगर x की वैल्यू है, ठीक है, एक कोई वेरिएबल है 0 एंड 1, अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। और अब आप इस x बार पे फिर से बार लगा दीजिए, ठीक है, तो ये जो 1 है फिर से 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, यानी कि आप क्या देखते हो, ये वैल्यू आपकी x की इक्वल हो जाती है, यानी कि x का जो डबल कॉम्प्लीमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू x। तो बहुत ही बेसिक रूल है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद बेटा फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए अगला जो लॉ बताया गया है दैट इज लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, या इसको हम लोग सीधे कॉम्प्लीमेंटैरिटी लॉ भी कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी वेरिएबल में अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दें या किसी भी वेरिएबल में उसका कॉम्प्लीमेंट अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शो किया गया है x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1। ठीक है, किसी भी वेरिएबल में उसका कॉम्प्लीमेंट जब आप ऐड करोगे तो आंसर 1 आएगा, और किसी वेरिएबल में उसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे शो भी की गई है ट्रूथ टेबल से, इसको आप यहाँ पे देख भी सकते हैं और मेरा ख्याल है आराम से आप इसको समझ जाएंगे कि आप जब भी किसी वेरिएबल में उसका कॉम्प्लीमेंट जब आप ऐड करवाते हो तो आप जानते हो कोई एक साइड 1 हो जाएगा, तो आंसर आपका हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये देखिए, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप जानते हो कि अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1, तो कोई भी एक वैल्यू अगर 0 हो गई मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो ये चीज़ भी क्लियर है हमको। फिर है बेटा कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ बेटा बूलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने में थोड़ी हमारी हेल्प करता है कई बार। और इसमें खाली क्या बताया गया है कि कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन है तो बेटा वहाँ पे हम अपने वेरिएबल्स के जो ऑर्डर्स हैं वो आगे पीछे यानी कि चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, उनकी प्लेस को हम लोग शफल कर सकते हैं। जैसे ये देखिए दिखाया गया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ठीक है ना, तो यानी कि हमने क्या किया यहाँ पे, जो लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या देख रहे हो, x पहले है y बाद में है, पर सेकंड वाले टर्म में राइट हैंड साइड पे y को पहले कर दिया, x को बाद में कर दिया। तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। ओके, वी कैन डू दिस इजीली एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम, एंड द प्रूफ ऑफ दिस लॉ is shown here with the help of a truth table. Okay, you can go through the truth table and find out the result. इसके बाद बेटा फिर अगला जो लॉ बताया गया है यहाँ पे दैट इज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या है, इसको जरा एक बार पहले ध्यान से पढ़िए फिर हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए क्या बोला है, x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ देखिएगा y प्लस जेड के ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है, इक्वल टू राइट हैंड साइड पे x प्लस वाई प्लस जेड, पर यहाँ पे ब्रैकेट किस पे लग गया है, x प्लस वाई पे। तो अब पहले जरा इस लॉ का मीनिंग क्या है जरा ये समझिए। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ और इसको बेटा अगर आप सॉल्व करोगे तो पहले क्या सॉल्व करोगे, ब्रैकेट, यानी कि पहले आप y प्लस जेड को सॉल्व करोगे और जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी एडेड टू द x। ठीक है, पर अगर आप राइट हैंड साइड पे जाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहले आप x प्लस वाई को सॉल्व करोगे क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है, और जो आंसर आएगा उस आंसर को आप z में ऐड करोगे। ठीक है, तो इससे समझ में क्या आया आपको कि बेटा कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन अगर ऐसी हो जहाँ पे कई टर्म्स के बीच में, ठीक है, सेम कोई ऑपरेशन हो रहा है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, ध्यान रखिएगा रूल क्या है कि ऑपरेशन शुड बी सेम। अब जैसे यहाँ देखिए 3 वेरिएबल है x y z
और तीनों के बीच में सेम ऑपरेशन है, ठीक है, यानी प्लस हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, किन्हीं भी दो वेरिएबल को पहले ऐड कर सकते हो, यानी जो एडिशन वाला ऑपरेशन है किन्हीं भी दो वेरिएबल के ऊपर पहले अप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसको थर्ड वाले से ऐड करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और वही चीज़ जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले वाई एंड जेड को मल्टीप्लाई करिए, या फिर राइट हैंड साइड में पहले एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करिए, फिर जो रिजल्ट आए उसको जेड से ऐड करिए। और इसको देखिए फिर यहाँ पे पूरा ट्रूथ टेबल से सॉल्व करके भी दिखाया गया है, आप इसके जो है शीट में जाके इसको बैठ के चेक कर सकते हैं आराम से, ठीक है, कि ये सही है कि नहीं, और इससे आपकी बेटा थोड़ी सी ट्रूथ टेबल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक। इसके बाद फिर आप देखिए जो अगला जो लॉ है वह है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा, ठीक है, ये लॉ हम लोग बहुत यूज करते हैं, ठीक है, लगभग हर बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में हम देखते हैं कि 70% प्लेसेस पे आपको ये लॉ को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो इस लॉ में क्या बताया गया है, जरा देखिए ध्यान से, बताया गया है कि एक्स डॉट वाई प्लस जेड, पहला लॉ क्या कह रहा है, एक्स डॉट वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड, यानी देखिए यहाँ पे क्या मतलब है इसका, मैं आपको बता दूं कैसे सॉल्व किया गया है इसको। एक्स डॉट वाई प्लस जेड, पहली बात तो आप क्या देख रहे हो कि तीन वेरिएबल यूज हुए हैं, यानी तीन टर्म्स हैं, तो आप देखिए एक्स डॉट का क्या मतलब है, आपको एक्स को मल्टीप्लाई करना है किससे, वाई प्लस जेड से, तो पहले आप क्या करेंगे, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई हो जाएगा, फिर आप अपने एक्स को जेड से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आंसर आ जाएगा, एक्स जेड आ जाएगा, और अब ये वाई और जेड के बीच का जो साइन था बीच का प्लस, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए बेटा, ये जो डॉट वाला जो ऑपरेशन था मल्टीप्लिकेशन वाला, ये आपने एक्स डॉट को पहले वाई से फिर एक्स को मल्टीप्लाई किया जेड से, तो ये दो टर्म आ गए, और दोनों टर्म्स के बीच का जो साइन था प्लस वो यहाँ पे आ गया। और वही सेम थिंग आपने कब की है, जब आपने देखिए यहाँ पे साइन फिर बदले, एक्स प्लस वाई डॉट जेड, अब की बार क्या करना है आपको, एक्स को पहले वाई से ऐड करना है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, फिर आप एक्स को जेड से ऐड करवाइए, तो आपका एक्स प्लस जेड और वाई और जेड के बीच का जो साइन है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसको भी हम लोग बेटा जब आगे प्रॉब्लम्स जब सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ट्रूथ टेबल बेटा यहाँ पे शो कर दी गई है, इसको आप आराम से बैठ के चेक कर सकते हैं, मैंने पहला वाला लॉ यहाँ पे प्रूव किया है, ठीक है ना। एक्स डॉट वाई प्लस जेड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है, और जब दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे दोनों कॉलम के आंसर आपके सेम आ रहे हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। कई बार बेटा ये प्रॉब्लम जो प्रूविंग के लिए आ जाती है, तो आप ऐसे पूरी ट्रूथ टेबल बनाओगे, और फिर लास्ट में जो दोनों आपके साइड हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इनको आप क्या करते हैं, फिर मार्क कर देते हैं कि कौन कौन से कॉलम हमने इक्वल प्रूव किए हैं, ठीक है, और नीचे लिख देते हैं हैंस प्रूव। क्लियर है क्लास यहाँ पे। इसके बाद फिर अगला देखिए, अगला लॉ है आपका एब्सॉर्प्शन लॉ। क्या इसका मतलब है बेटा, कि जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसमें कोई एक वेरिएबल आपका एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि डिसॉल्व हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। कैसे, अब जरा देखिएगा, पहला लॉ क्या बोल रहा है आपका, x प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है कि नहीं। तो अब आप देखिए क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में दो वेरिएबल दिख रहे हैं आपको x और y, पर राइट हैंड साइड पे केवल एक वेरिएबल दिख रहा है x, यानी कौन सा वेरिएबल आपका एब्जॉर्व हो गया, यहाँ पे y जो है एब्जॉर्व हो गया। कैसे हो गया, अब ये भी मैं आपको देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, x प्लस एक्स वाई, ठीक है कि नहीं, ये आपको दिया गया है। आप क्या कर सकते हो बेटा, देखिए यहाँ पे ये दो टर्म है x प्लस एक्स वाई, आप क्या करिए, इसमें से दोनों में कॉमन क्या है, x को आप कॉमन निकाल लीजिए, तो पहले वाले टर्म के पास क्या बचेगा, 1, ठीक है, और सेकंड वाले टर्म में एक्स वाई में अगर आपने x कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, y, ठीक है। तो आपका ये देखिए हो गया x और ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस वाई। अभी आपको पता है कि किसी भी वेरिएबल में अगर आप 1 ऐड करो तो आंसर 1 ही आता है, तो यानी ये जो 1 प्लस वाई है, प्रॉपर्टीज ऑफ 1 लगाइए, ठीक है, जो आपने पढ़ के आए थे कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो y प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा आपका x डॉट 1, और जब ये x डॉट 1 हो गया तो यानी क्या हो गया, x के बराबर, वही प्रॉपर्टीज ऑफ 1, किसी भी वेरिएबल में अगर आप 1 मल्टीप्लाई करो तो वही वेरिएबल आ जाता है। तो आप क्या देख रहे हो, x प्लस एक्स वाई लेके चले थे और आखिरी में क्या मिला आपको, x मिला। तो यही बेटा आपका पहला वाला लॉ यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप बेटा अपना सेकंड वाला लॉ भी प्रूव कर सकते हैं। सेकंड लॉ क्या दिया है आपको, x डॉट एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे भी आप इसको अगर सॉल्व करो तो देखिए क्या होगा आपका, पहले आप इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है अप्लाई करिए, तो क्या होगा आपका, x डॉट एक्स, पहले x को x से मल्टीप्लाई करिए, फिर x को y से मल्टीप्लाई करिए, प्लस x डॉट वाई, तो ये दो टर्म आ गए। x डॉट एक्स आपको पता है क्या होता है, x होता है, कौन सा लॉ है, आइडेम्पोटेंट, तो x डॉट एक्स इक्वल टू एक्स
और ये हो गया आपका एक्स वाई। तो यानी क्या बन गया, x प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पे दोनों में से x कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास, 1 प्लस वाई, यानी कि x डॉट वन दैट इज इक्वल टू एक्स। तो ऐसे आपका सेकेंड लॉ भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ट्रूथ टेबल बेटा यहाँ पे दे दी गई है, आप इसको देख के जो है ट्रूथ टेबल से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि ये देखिए x प्लस एक्स वाई, यानी आपका जो राइट हैंड साइड है, सॉरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका x यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, ये देखिए 0 0 1 1 यहाँ भी आया है और 0 0 1 1 यहाँ भी आया है, यानी कि ये दोनों कॉलम आपके सेम है। ठीक है, इसके बाद बेटा फिर एक लास्ट में एक और लॉ है, इसको हम लोग स्पेशल लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कई जगह दिया भी नहीं जाता है, लेकिन तब भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, तभी इसको बेटा हमने यहाँ पे दे दिया है आपको। ये लॉ क्या कह रहा है आपका, x प्लस एक्स बार वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, तो ये वाले लॉ में क्या बोला गया है कि किसी भी वेरिएबल तो जब आप ऐड करते हो x बार y में तो आपको क्या मिलता है, x प्लस वाई। कैसे मिलता है, देखिए यहाँ पे इसकी छोटी सी प्रूविंग भी दिखाई गई है कि x प्लस एक्स बार वाई है, तो आप पहले क्या करोगे, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करिए। x प्लस एक्स बार, पहले तो आप अपने x को ऐड करवाइए x बार से, तो क्या आ जाएगा x प्लस एक्स बार। फिर आप x को y से ऐड करवाइए तो आपका क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, और दोनों के बीच में साइन कौन सा है, डॉट, तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा। x प्लस एक्स बार कितना होता है बेटा, 1 होता है। कौन सा लॉ लगाया हमने, कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ, कि किसी भी वेरिएबल में उसका जब आप कॉम्प्लीमेंट ऐड करते हो तो हमेशा जो आंसर है वो आपका 1 होता है। ठीक है, तो यानी ये क्या हो गया आपका 1 डॉट एक्स प्लस वाई। अब आप जानते हो किसी भी टर्म में अगर आप 1 मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्या हो गया, ये x प्लस वाई हो गया। ठीक है, तो ऐसे बेटा हमने यहाँ पे देखा कि जो 9 लॉज हैं और हमने सारे लॉज 1 बाई 1 यहाँ पे रिकवर किए। बेटा ये लॉज आपको सब याद होने चाहिए, क्यों, क्योंकि जब भी आप अपनी कोई बूलियन एक्सप्रेशन जब सॉल्व करोगे कई बार आपको रिड्यूस करनी पड़ेंगी, तो बेटा जो बूलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने में या सॉल्विंग में इन सारे लॉज को हमें यूज़ करना है, और ये सब बेसिक लॉज हैं। और बेसिक लॉज का मतलब आप समझ ही रहे हो, यानी कि हमको इनको हर जगह यूज़ करना है। ठीक है, तो कैसे करना है, अभी यहाँ पे आप देखिए ये सारे लॉज हमारे कंप्लीट हो गए, कवर हो गए आज। अब अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो बेटा हम लोग यहाँ पे जो कुछ थ्योरम्स हैं, यानी जैसे डी मॉर्गन थ्योरम है एंड लॉ ऑफ डुअलिटी है, ये चीज़ें हमको यहाँ पे करके देखनी है। ठीक है, तो वो कैसे होंगी हम लोग अगली बार जब मिलेंगे तो बेटा इसको करके देखते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।